अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा सॉफ्टवेयर है जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में हम सीखेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने जो किया था वो हमने सिंपल इंट्रोडक्शन किया था कि हम जावा में का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब जावा क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि जावा को हमने रीड तो किया, लेकिन अब हम इसका यूसेज देखेंगे कि हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे मेरे पास नेटबीन्स ओपन है। तो नेटबीन्स क्या होता है, बेसिकली जावा के लिए एक प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी जब आप इसको नेटबीन्स को ओपन करते हैं। अच्छा, अगर ये आपके पास डाउनलोडेड नहीं है या आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अब देखें अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में और यहाँ से ले लेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे जावा एप्लीकेशन और नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जिससे लिखा हुआ है जावा एप्लीकेशन 1, इसी तरह हम अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं हमारे लेक्चर का। ठीक, सिंपल टेक्स्ट प्रिंट। अब आप देखिए मैंने फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा, विदाउट स्पेस दिया। तो जब हम नेटबीन्स में काम करते हैं तो हम जब भी अपनी फाइल को कोई नाम देंगे तो हम उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल और विदाउट स्पेस जो है वो उसको देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ से फिनिश। ठीक है, तो फिनिश करने के बाद आप देखें हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस ओपन हुआ है, यानी हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो कमेंट्स दिए हुए। ठीक है, नॉर्मली कमेंट्स किस तरह देते हैं वो यहाँ पे हमें दे। आप चाहें तो उनको रिमूव करके काम करें, अदरवाइज आप चाहें तो उनको रहने दें। देखिए अब हमारे पास ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ये पैकेज की लाइन क्या होती है। तो पैकेज की लाइन बेसिकली क्या करती है, हमारे जो हमारा कोड होता है उसको रीड करती है। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास यहाँ पे पब्लिक क्लास, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे कोड को रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यानी जो भी मैं कोडिंग लिखूंगी उसको रन किस तरह कर सकती हूँ मैं, वो मुझे ये पब्लिक क्लास जो है वो मेरी हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हमें जो है वो जावा का हेडर फाइल होता है, यानी हर एक लैंग्वेज का अपना हेडर फाइल होता है जब उसको बताता है कि ये जो कोडिंग हम कर रहे हैं वो कौन सी कोडिंग है। तो इसी तरह ये जो हमारा हेडर फाइल है वो हमें बताता है कि ये जो है वो जावा की कोडिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको रिमूव करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काम करते हैं यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इनको रिमूव किया। अब क्योंकि मैं जो काम करूँगी वो वहाँ करूँगी जहाँ से मुझे जावा का हेडर फाइल स्टार्ट होगा। तो मेरा जावा का हेडर फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बिल्कुल इसी के नीचे से काम करूँगी। मैंने क्या किया था, इसका ये जो हमारे पास ब्रैकेट ओपन था इसका ऊपर था, मैंने इसको सिंपल नीचे ड्रैग कर दिया। अब ना भी करें तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बस आपके पास ब्रैकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी सिंपल, मेरे पास जो मेरा टेक्स्ट होगा। अच्छा, जब भी हम जिस तरह जावा को हमने पढ़ा था कि जावा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे वेब एप्लीकेशंस वगैरह में काम आती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्रिंट करने की, तो हम जब इसको प्रिंट करने की स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे system.out.print का यूसेज करते हैं। ठीक है, प्रिंट, अब इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं जो भी मुझे चाहिए मेरा टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं इसको कर देती हूँ अब एंटर। अब system.out.print का मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं कि तो सिस्टम से आउटपुट चाहिए जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। क्या प्रिंट कर रहा हूँ, जो मैंने अपने जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो टेक्स्ट लिख देती हूँ system.out.print ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमास जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट प्रिंट करवाया है। तो मैं इसको अब जो है वो रन करती हूँ। तो रन किस तरह करते हैं हम, F6 से। ठीक है, F6 से हम रन करते हैं। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन और जो मेरा जिंदाबाद है वो साथ साथ लिखा हुआ है, जबकि साथ साथ तो नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, तो अब मैं ये करूँगी कि सबसे पहले यहाँ पे इसको न्यू लाइन में लाना चाहती हूँ। तो न्यू लाइन में लाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम एक तरीका अप्लाई करते हैं जो कि है /n। ठीक है, /n करके F6 करते हैं। तो हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट लाइन में मुझे जो है वो एंटर मिला है। तो मैं यहाँ पे करके देखती हूँ
/n F6, तो आप देखिए सारे ऑर्गेनाइजेशन और जिंदाबाद अलग अलग आ गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ मुझे ये जो बिल्ड है की जो लाइन है ये भी न्यू लाइन में है, ना कि जिंदाबाद के साथ, तो मैं वो करके देखती हूँ। अब ऐसे मैंने LN यानी न्यू लाइन, लेकिन न्यू लाइन के लिए ये जो है वो मेरे बिल्ड सक्सेसफुल को न्यू लाइन में नहीं ला रहा, जबकि मैंने दोनों में LN लगाया /n। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे LN लगाऊंगी। LN फॉर लाइन होता है जो कि मेरा सारे ऑर्गेनाइजेशन और जिंदाबाद दोनों को जो है वो मेरी न्यू लाइन में जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारे लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सिंपल देखा कि हम किसी भी जावा एप्लीकेशन में, जावा कोडिंग में नॉर्मली टेक्स्ट किस तरह रन कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट, और उसको किस तरह न्यू लाइन में ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और आप चाहे वो यहाँ पे इसको टैब का जो है वो की भी दे सकते हैं, /T फॉर टैब होता है, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा जो है वो टैब की के तरह आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने सिंपल देखा कि हम किसी भी टेक्स्ट को न्यू लाइन में किस तरह ला सकते हैं, या उसको प्रिंट किस तरह कर सकते हैं, और उसमें टैब को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।